प्रणाम, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम डॉक्टर सुधीर है और ये डॉक्टर विद्या। और हम लेकर आए हैं ये वीडियो जिसका टॉपिक है क्या होती है एस्ट्रोलॉजी और क्या नहीं है एस्ट्रोलॉजी। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी होती क्या है और क्या नहीं है एस्ट्रोलॉजी। ओके, लेट अस सी क्या निकल के आता है इस वीडियो में। सो व्हाट इज़ रियल एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये वीडियो बनाने की इतनी ज़रूरत क्यों आन पड़ी कि व्हाट इज़ रियल एस्ट्रोलॉजी। See, we both are astrologer and we are doing lot of consultations. We are teaching also astrology. बहुत सारे जो लोग हमारे पास आते हैं, जिस तरह के सवाल पूछते हैं, जिस रीज़न से एस्ट्रोलॉजी सीखने आते हैं, सो फ्रॉम दैट वी अंडरस्टूड कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ से थक के या फिर कुछ प्रॉब्लम से डर के एस्ट्रोलॉजी में सॉल्यूशन ढूंढने के लिए आते हैं। कई बार ऐसे होता है कि बहुत मेंटली इमोशनली थक चुके होते हैं एंड इन दैट जोन दे आर सर्चिंग फॉर द सॉल्यूशन। और स्टूडेंट से ही हमें ऐसे पता चलता है कि फिर डरे हुए लोगों को सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स, आज मार्केट में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स बहुत डराते हैं कह के कि मतलब जिसे एस्ट्रोलॉजी कुछ भी पता नहीं होती है उनके सामने कि आपका ये ग्रह वक्री है, राहु की महादशा चालू है, शनि की महादशा चालू है। और जिन लोगों को, जिन मासूम लोगों को कभी ये शब्द भी नहीं सुने, वो डर जाते और उन्हें सिर्फ इतना ही पता होता है कि हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये एस्ट्रोलॉजर हमें इन प्रॉब्लम में से बाहर निकालेगा। और ये सब में कभी कभी एस्ट्रोलॉजर बहुत सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि ये पूजा करनी चाहिए, वो करना चाहिए, वो करना चाहिए, और उसमें बहुत सारे पैसे भी इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारा खर्चा भी होता है। और वो पूजा पाठ करने के बाद हर एक को ये एक्सपीरियंस नहीं होता कि उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया या फिर उनका लाइफ सॉर्ट हो गया, और फिर ये चैन चालू ही रहता है। सो फॉर दिस रीजन वी हैव डिसाइडेड टू क्रिएट दिस वीडियो कि ताकि आप सब एस्ट्रोलॉजी को एक डर की नज़र से ना देखते हुए, एस्ट्रोलॉजी ये एक स्वच्छ सुंदर ज्ञान है। सो रियल एस्ट्रोलॉजी क्या है और हम सब ने एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है, ये सबने समझने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं। अभी देखो, जब भी आप एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, अगर उन्होंने डराना शुरू कर दिया कि तुम्हारा ये ग्रह वक्री है, तुम्हारा ये ग्रह अस्त है, ये इतना सारा प्रॉब्लम है, ये नीच का है, वो बली नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, सबसे पहले तो उस एस्ट्रोलॉजर से आप निकल पड़ो। ठीक है, वहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी को डर के नज़रिए से आपको बताने की कोशिश करेगा, समझ लेना वहाँ पे उनका कोई तो सेल्फिश इंटेंट ज़रूर है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। क्यों मैं ऐसा बोलता मालूम है? क्योंकि देखो 12 ग्रह होते हैं और ये 12 के 12 ग्रह हमारे अंदर भी मौजूद होते हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, राइट? तो मतलब क्या, जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे अंदर है। और जब ये हमारे अंदर ही मौजूद है तो उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई नेगेटिव ग्रह होता है उसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कोई पॉजिटिव ग्रह होता है उसका मतलब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी सूर्य को बलि करने के लिए आप अगर सूर्य को जल चढ़ाओगे तो क्या सूर्य बलि हो जाएगा? सही में बलि हो जाएगा। और बलि हुआ सूरज आपके लाइफ में क्या काम करेगा, कैसे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, क्या ये सारी चीज़ें आपको सही में मालूम है, पता है? ये समझना बहुत ज़रूरी है। और वही अगर एग्जाम्पल ले तो सिर्फ सूर्य को जल चढ़ाकर सन को हम स्ट्रांग नहीं कर सकते, क्योंकि ये जब रेमेडी बताई जाती थी तभी ऐसा एक्सपेक्टेड था कि आप जो है घर के बाहर निकलोगे
जब सूरज उग रहा होगा तभी आप बाहर निकलोगे, आधा घंटा उस सूरज की धूप में आप बिताओगे और फिर वापस घर आ जाओगे, ताकि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी बनेगा और बाकी सारी बहुत सारी चीज़ें आपके बॉडी आत्मसात कर लेगी उस सूरज की रोशनी की वजह से। आज की दुनिया कैसी है, हम सूरज को जल चढ़ाते हैं लेकिन घर के अंदर से, है ना, ऊपर वाली बालकनी से नीचे वाली बालकनी में पानी डालते हैं, नीचे वाला बालकनी वाला चिल्लाता है ना, लेकिन उससे सूरज तो बलि होने वाला है नहीं। उल्टा पॉलिटिक्स आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस सोसाइटी की व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट आ जाएगी आपके खिलाफ कि आप जो है ऊपर से पानी डालते हैं ना, पॉलिटिक्स शुरू हो गया। सूरज मतलब पॉलिटिक्स, सूरज मतलब राजकारण, सूरज मतलब लीडरशिप, और सूर्य को सिर्फ जल चढ़ाने से आपके अंदर वो ये सारे गुण तो तैयार होने वाले हैं नहीं। वो तैयार करने के लिए वो सारे तत्वों का होना बहुत ज़रूरी है, वो सारे सूरज के बिहेवियर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे हर एक प्लैनेट के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं। सन का है, मून का है, मर्क्यूरी का है, ऐसे पूरा यूरेनस नेपच्यून प्लूटो तक, मतलब जो हमने रिसर्च किया हुआ है उसमें यूरेनस नेपच्यून प्लूटो एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो सिर्फ उच्च नीच मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं, सिर्फ वक्री मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं, सिर्फ अस्त हो जाएगा मतलब एस्ट्रोलॉजी नहीं, ठीक है। सिर्फ पूजा करनी है, कौन से दोष आजकल के ट्रेंडिंग, सर्प दोष, नारायण नागबड़ी, हाँ आपको मालूम है ये सारे आजकल के ट्रेंडिंग दोष है। काल सर्प दोष तो उसका कोई हिस्ट्री भी नहीं है, ठीक है, ये रिसेंटली आया हुआ दोष है, क्योंकि आजकल की मतलब जनरेशन ऐसी है जिसका जन्मदिन ऐसे समय पे आता है कि काफी सारे प्लैनेट जो है राहु और केतु के अंदर आ जाते हैं चार्ट में। एनीवेज हम ये सारी चीजों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सिर्फ पूजा करना इज नॉट एस्ट्रोलॉजी, सिर्फ अंगूठिया पहना, स्टोन्स को धारण कर लेना इज नॉट एस्ट्रोलॉजी। तो अगर मैं विद्या मैम को पूछूं तो आपको क्या लगता है, व्हाट इज रियल एस्ट्रोलॉजी? रियल एस्ट्रोलॉजी मीन्स, अभी इसका मतलब भी नाम में ही है, एस्ट्रोलॉजी। इसका आधा वर्ड अगर आप देखोगे, एस्ट्रल प्लस लॉजी, मतलब एस्ट्रोनॉमी प्लस लॉजिक। एस्ट्रोनॉमी मतलब ग्रहों की दुनिया, और इसका ज्ञान, इसका शास्त्र समझना मतलब एस्ट्रोलॉजी। अगर आप हिंदी में भी आपने कभी सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष, ज्योत प्लस ईश, एक ऐसा प्रकाश जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करता है। जीवन में हमें आगे बढ़ने के लिए अपने प्लैनेट्स, अपने ग्रह हमेशा मदद कर रहे होते हैं। एकदम सिंपल देखिए ना, अपने पूरे हफ्ते के जो हर एक वार है वो भी तो प्लैनेट्स के नाम से ही है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, कहाँ हम प्लैनेट से दूर है। प्रॉब्लम ये है कि हम प्लैनेट से डरते हैं। ये प्लैनेट सिर्फ आसमान में नहीं है, सिर्फ ब्रह्मांड में नहीं है, ये प्लैनेट्स हमारे अंदर भी है, और इसीलिए ये प्लैनेट से हम बहुत बहुत ज़्यादा गहरे जुड़े हुए हैं। कभी अगर आपने आपकी कुंडली भी देखी होगी, भले एस्ट्रोलॉजी समझ में नहीं आती होगी, पर अगर आपने आपकी कुंडली भी देखी होगी तो आपने देखा होगा कि हर एक की कुंडली में 12 ग्रह है। ऐसा एक भी इंसान नहीं है कि जिसके कुंडली में सिर्फ 7 ग्रह है, कि 8 है, कि 10 है और बाकी के ग्रह मिसिंग है। ऐसी एक भी कुंडली हमें नहीं मिलेगी। हम हर एक जन इन 12 ग्रहों से जुड़े हुए हैं और बहुत नज़दीकी से जुड़े हुए हैं, और ये ग्रह हमारे अंदर भी है। इसीलिए ग्रहों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजी कोई डरने वाली चीज़ नहीं है। एस्ट्रोलॉजी समझना मतलब खुद को समझना, और हर एक जन को सुखी जीवन जीने के लिए बेसिक एस्ट्रोलॉजी, ग्रहों का ज्ञान होना बहुत बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, ग्रह ही सत्य है। इसमें से कुछ हमें ऐसे ही आंखों से दिख जाते हैं, कुछ ग्रह देखने के लिए हमें कुछ मशीनरीज यूज करने पड़ते हैं, पर दिखते हैं।
एक बार के लिए अगर आपकी साधना नहीं होगी तो भगवान को देखना मुश्किल है, लेकिन ग्रहों को आप देख सकते हो। क्या बात है। और ग्रह ही सत्य है। सो ग्रहों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भगवान भगवान ढूंढ रहे होंगे, ग्रहों में भगवान ढूंढने की कोशिश कीजिए, जरूर मिलेंगे। वेरी ट्रू। बहुत मैं भी खो गया, मतलब इतनी गहरी बात कह दी। तो इन्हीं ग्रहों को समझना और अपने अंदर उसका क्या प्रभाव होता है, अपने जीवन में उसका क्या प्रभाव होता है, इन ग्रहों की वजह से अपना स्वभाव कैसे रोज बदलते रहता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। और ये जब आप समझ जाओगे, धीरे धीरे आप अगले हफ्ते क्या होने वाला है, अगले साल क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आसानी से हम समझ सकते हैं। एंड दैट इज़ रियल एस्ट्रोलॉजी। और रियल एस्ट्रोलॉजी मतलब जो अपने अंदर जो नेगेटिव ग्रह है, नेगेटिव मतलब वीक ग्रह जो है, उनको हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं और उसके ऊपर कंटिन्यूअसली उसके ऊपर मेहनत करते रहना, दैट इज ऑल्सो रियल एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, लेकिन ये एक दिन में नहीं होता और हो भी नहीं सकता। उसके लिए कंटिन्यूअस एफर्ट की बहुत ज़रूरत है। हमें कुछ अपने स्वभाव बदलने पड़ेंगे, हमारे हैबिट्स बदलने पड़ेंगे, हमारे विचार करने का तरीका बदलना पड़ेगा। और बेसिकली मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि जो चीज़ हमने ज़िंदगी में अभी तक नहीं की है, बहुत बार वही चीज़ों को शुरू करना पड़ता है। दैट इज़ रियल एस्ट्रोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ज़िंदगी में कभी भी मेरी तरह आज तक अगर राइस नहीं खाया आपने, तो डॉक्टर एक दिन ज़रूर बोलेगा कि भैया अभी ऐसा समय आ गया है कि अभी यहाँ से आगे राइस ही खाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होती है एस्ट्रोलॉजी। और जो चीज़ें हमने नहीं की है, वही चीज़ों को उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देके, जिन चीज़ों से हम डरते हैं, जिन चीज़ों से हम भागते हैं, देयर इज़ अ रीज़न। उन्हीं चीज़ों में अपने को रुचि लेकर उसमें खुद को विकसित करना बहुत ज़रूरी रहता है। वही होती है सच्ची रेमेडी और वही होती है सच्ची एस्ट्रोलॉजी। और इन सारी बातों को जानने के लिए देखते रहिए ये चैनल, ये वीडियो सीरीज़, और ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी आपको इस वीडियो में समझ में आया होगा, आप नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, हम तो हमेशा बोलते हैं, हम अभी भी मतलब शिरडी में हैं और ये शिरडी हमारे लिए बहुत प्यारी जगह है। और साईं बाबा हमेशा कहते थे कि सबका मालिक एक। और आज हमें ये मालूम पड़ रहा है कि साईं बाबा क्या बोलते थे, कि सबका मालिक एक, और वो है प्लैनेट्स।